हेलो गाइस, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। तो आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी लिंक लिस्ट में साइकिल है या नहीं, उसे कैसे डिटेक्ट करते हैं। अब जो हमारा इम्प्रोवाइज्ड एक थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि आपको अब बताना है कि अगर लिंक लिस्ट में लूप है तो वो लूप किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, वो नोड आपको रिटर्न करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये है हमारा लीड कोड का। तो इसको हम बोल रहे हैं गिवन द हेड, आपको हेड दिया हुआ है लिंक लिस्ट का, रिटर्न द नोड वेयर साइकिल बिगिंस, इफ देयर इज नो साइकिल रिटर्न नल। ठीक है, तो अब साइकिल डिटेक्ट करना तो आपको आता है, जैसा हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर साइकिल मिलती है तो आपको उसका हेड रिटर्न करना है, अगर साइकिल नहीं है तो आपको रिटर्न करना है जीरो। ठीक है, if there is a cycle in linked list, there is some node in the linked list that can be reached again continuously flowing the next pointer. Internally, position is used to denote the index of the node that is tail's next pointer is connected to zero index. चलो ठीक है, इट इज -1 इफ देर इज नो साइकिल। तो हमें बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 2 0 -4 और पोजीशन 4, मतलब आपका -4 कनेक्टेड है 2 से। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगा, जो स्टार्टिंग ऑफ लिंक लिस्ट है वो है आपकी 2। तो बेसिकली लिंक लिस्ट जहाँ पे, लिंक लिस्ट में जहाँ पे लूप स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग ऑफ लिंक लिस्ट तो आपकी 3 है, लिंक लिस्ट में जहाँ लूप स्टार्ट हो रही है फर्स्ट नोड कौन सा है उसका 2। तो आपको अगर लिंक लिस्ट में लूप है तो आपको ये 2 पर्टिकुलर नोड जिस पे लूप स्टार्ट हो रही है वो आपको रिटर्न करना है। ठीक है, फर्स्ट नोड जो आपको रीच होता है लूप का। ठीक है, सिमिलरली अगर इसमें 1 और 2 है तो आपका कौन सा है हेड लूप का, मृणाल बताओगे यहाँ पे? सर यहाँ पे हेड क्या होगा लूप का? 1। 1, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे अब थर्ड एग्जांपल है 1 सिंगल है, ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है, तो आप यहाँ पे रिटर्न करोगे नल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिटर्न करना है। तो अब हम पिछले लेक्चर में देख ही चुके हैं कि कैसे हम साइकिल डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। तो हमने बोला था कि ऐसे आपका ए और बी दो हम पॉइंटर लेते हैं। ए को हम बोलते हैं स्लो पॉइंटर, बी को हम बोलते हैं फास्ट पॉइंटर। स्लो को इंक्रीज करते हैं सिंगल स्टेप से, फास्ट को हम इंक्रीज करते हैं डबल स्टेप से। तो हमने यहाँ पे आइट्रेशन भी देखी थी कि दोनों को स्टार्ट करेंगे हेड से, और फिर ए बढ़ेगा आपका स्टेप 1 बाय 1 और ये बढ़ेगा 2 स्टेप्स एट अ टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम पहुंच जाएगा, ये किसी ना किसी पॉइंट पे मीट कर जाएगा अगर साइकिल है तो। ठीक है, तो ये तो हो गई साइकिल है तो। साइकिल नहीं है तो आपका नल हो जाएगा और आप क्या करोगे, रिटर्न नल कर दोगे। ठीक है, तो वो वाला कोड हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमें ये बताना है कि अगर हमारा साइकिल है, अगर आप लूप का हेड कब रिटर्न कर सकते हो, जब लूप होगी, या फिर साइकिल का हेड कब रिटर्न कर सकते हो, जब साइकिल होगी। तो सबसे पहला काम तो हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको साइकिल डिटेक्ट करना है, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो साइकिल डिटेक्ट एक बार आपने, सबसे पहले आपका टास्क यहाँ पे भी यही रहेगा कि सेम पिछला वाला कोड लिखोगे। अगर साइकिल मिलता है तो आप अपना नेक्स्ट आगे वाला प्रोसीजर शुरू करोगे। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे जो हमने साइकिल डिटेक्ट वाला दिखा था, तो साइकिल डिटेक्ट वाला कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। सिंपल था, आपका हेड एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आपका हेड एग्जिस्ट ही नहीं करता, इफ नॉट हेड, अगर हेड आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या करोगे, रिटर्न नल कर दोगे, क्योंकि साइकिल नहीं है, रिटर्न नल कर दोगे। अगर आपका हेड एग्जिस्ट करता है तो हमने बोला था कि हम दो नोड क्रिएट करेंगे, स्लो एंड फास्ट। तो यहाँ पे स्लो एंड फास्ट दो नोड क्रिएट करते हैं, स्लो और फास्ट। और दोनों को किससे इनिशिएट करते हैं, दोनों को हेड से इनिशिएट करते हैं, दोनों को हेड से इनिशिएट करते हैं, दोनों को हेड से इनिशिएट कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइमरी टास्क सबसे पहले यही होगा कि आप पहले ये पता है कि लिंक लिस्ट में लूप है या नहीं, तो इसलिए हम पहले वो वाला कोड लिख रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं वाइल कब तक चलता रहे, जब तक फास्ट का हेड तो आपका एग्जिस्ट करते ही है, तो इनिशियली तो आपका फास्ट एग्जिस्ट करता ही है, तो फास्ट का नेक्स्ट, क्योंकि हम दो बार इंक्रीज करने वाले हैं, तो फास्ट के नेक्स्ट के साथ साथ हम फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट भी चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो अगर फास्ट का नेक्स्ट और फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करोगे, दोनों को इंक्रीज कर दोगे। तो फास्ट इक्वल टू फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, इसी को कॉपी कर लेते हैं, 2 स्टेप बढ़ा दिया फास्ट को, और स्लो को 1 स्टेप बढ़ा देंगे, स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट। ठीक है, अगर हमारा इस लूप से बाहर आता है तो हम क्या बोलते हैं कि आपकी साइकिल नहीं है, आपकी लूप नहीं है। तो लूप नहीं है तो हमें बोला गया नल रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न नल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न नल कर दिया, तो नल कैपिटल में लिख देते हैं, रिटर्न नल। ठीक है, फिर हमें कैसे पता लगता था कि साइकिल है या नहीं, बताओगे फिलहाल? साइकिल है तो क्या होता था हमारा, क्या कंडीशन आती थी यहाँ पे? साइकिल इफ दोनों नोड बराबर की सेम पोजीशन पे आ जाए, करेक्ट? स्लो इक्वल टू फास्ट।
करेक्ट, स्लो इक्वल टू फास्ट। अगर दोनों हमारे सेम पोजीशन पे आ गए तो हम बोलते हैं कि हमारा साइकिल है। तो अब साइकिल है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स तो है नहीं कि हम डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर दें, हमें यहाँ पे हेड रिटर्न करना है। तो इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना है ये अब हम आगे देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब हमने ये साइकिल डिटेक्ट कर ली, अब हमें बताना है कि इसका हेड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं उसकी रीजनिंग दूंगा कि ये सही क्यों है। ठीक है, तो जब आपका स्लो और फास्ट, इसको स्लो और फास्ट ही कर देते हैं, स्लो और ये है आपका फास्ट। जब स्लो और फास्ट आपका मीट कर जाएगा तो आप बोलते हो कि फास्ट को क्या करो, फास्ट या स्लो किसी को भी क्या करो, कहाँ भेज दो जब आपका मीट हो जाए, आफ्टर मीट, आफ्टर स्लो एंड फास्ट मीट, जब वो दोनों मिल जाए तो क्या करना है, फास्ट को हेड पे भेज दो। फास्ट को क्या किया, इनिशियल पोजीशन पे जो आपका हेड पास है उस पर भेज दो, और एंड फिर इंक्रीज बोथ पॉइंटर वन बाय वन, बेसिकली वन स्टेप, बोथ पॉइंटर वन स्टेप एट ए टाइम। मतलब अब क्या करेंगे, दोनों की स्पीड हमने सेम कर दी, पहले हम एक को तेज दूसरे को स्लो चला रहे थे, अब हमारा जब हमारा मीट हो गया और फास्ट को हमने आगे भेज दिया, फास्ट को क्या किया वापस हेड पे भेज दिया, तो हम क्या बोल रहे हैं, स्लो और फास्ट दोनों को सेम स्पीड से आगे बढ़ाओ। और अब जब ये मीट करेंगे, अब जब ये मीट करेंगे स्लो और फास्ट, अब जब स्लो इक्वल टू फास्ट होगा, वही जिस नोड पे ये मीट होगा वही नोड हमारा क्या होगा, यही नोड हमारा स्टार्ट ऑफ लूप होगा। पहले बताओ जो बोला वो समझ आया, क्यों है ये सही ये मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट ये क्लियर हुआ एल्गोरिथम क्या है। सबसे पहले साइकिल डिटेक्ट करी, साइकिल डिटेक्ट करी तो हमारा स्लो और फास्ट दोनों सेम जगह पे मिल गए होंगे। जब ये दोनों सेम जगह पे मिल गए तो हम क्या बोल रहे हैं, अब जो हमारा फास्ट वाला था उसको क्या करो, हेड पे भेज दो, और स्लो का है जहाँ पे था, मतलब 5 पे ही होगा, स्लो जहाँ पे है वहीं पे रखो, और फास्ट को क्या करो, हेड पे भेज दो। फिर क्या करो, दोनों को, दोनों ही पॉइंटर को एक एक स्टेप एक बार में बढ़ाओ। ठीक है, तो स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, फास्ट इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट। और अब जब ये दोनों मिलेंगे वो किस पोजीशन पे मिलेंगे, वो हमारा हेड ऑफ लूप पे मिलने वाले हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ आया, अब ये क्यों सही है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मृणाल, पहले भाई बताओ ये क्लियर है, एल्गोरिथम यस क्लियर है। सर, ये क्लियर। ठीक है, तो एक बार इसको इंप्लीमेंट करके भी देख लेते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि हेड को क्या, फास्ट को क्या करो, हेड पे भेज दो, तो हमारा फास्ट यहाँ पे आ गया होगा, यही लिख लेते हैं आगे, फास्ट हमारा आ गया होगा 1 पे। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं दोनों को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करो, तो स्लो था हमारा 5 पे, फास्ट था हमारा 1 पे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर रहे हैं, ये हमारा जाएगा 2 पे, 5 से हमारा जाएगा 6 पे, 6। 6 से दोनों को एक एक स्टेप इंक्रीज कर रहे हैं, 6 से जाएगा 7 पे, 2 से जाएगा 3 पे। ठीक है, अब बताओ स्लो कहाँ जाएगा 7 से, 4। 4 पे, और 3 से कहाँ जाएगा फास्ट हमारा, 4। 4 पे। तो दोनों ही हमारा कहाँ पे मीट हुआ, अब दोनों ही हमारा 4 पे मीट हुआ, 4 सबमिट हुआ। और 4 ही तो हमारा फिर क्या है, से आंसर है, 4 ही हमारा स्टार्ट ऑफ लूप है, करेक्ट। हाँ, तो यही हमारा क्या था, स्टार्ट नोड था, जहाँ पे स्टार्ट बोल लो या फिर फर्स्ट नोड बोल दो, जो हमारा लूप का फर्स्ट नोड है। ठीक है, फर्स्ट नोड। ठीक है, तो यही हमें रिटर्न करना था और यही हमारा आंसर है, वही हमारा आ गया, ये मैंने आपको एक एग्जांपल से लिख दिया। अब बारी आती है कि ये हुआ कैसे, कैसे आपने ये किया, ये लॉजिक क्या है इसका, कुछ तो बताओ, ऐसे थोड़ी ना हम कुछ भी मान लेंगे। तो ठीक है, अब इसका लॉजिक देखते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ और ये क्यों सही है। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट ए न्यू फाइल, तो वापस से यही चीज़ क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा होगा एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन भी नहीं बन रही है यार। ठीक है, फिर एक यहाँ पे हमारा आ गया सर्कल। आहा, इरेजर कहाँ होता है इसमें, न्यू लेते हैं, पहले सर्कल बनाएंगे फिर हम स्ट्रेट लाइन, एक टेंजेंट खींचेंगे सर्कल की। ठीक है, ये हमारा सर्कल है और ये है हमारी एक स्ट्रेट लाइन, तो इस तरीके का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं हमारा था स्लो और फास्ट, पेंसिल स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है, हेड। ठीक है, अब मान लो ये जहाँ मिले थे उसको हम नाम दे देते हैं एम। ठीक है, एम पे मिले थे और हमारे दो पॉइंटर थे स्लो और फास्ट। ठीक है, तो लेट्स से मैं बोल रहा हूँ स्लो पॉइंटर ने कितनी स्पेस कवर, डिस्टेंस कवर की होगी उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्लो की बात कर रहे हैं
ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो लेट्स से ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है, ए है। कौन सी, ये टेंजेंट वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है ए। इस पूरी की जो लेंथ है वो है लेट्स से आर ले लेते हैं, ठीक है। इस पूरी की डिस्टेंस है जो आर है, और ये जो हमारी डिस्टेंस है ये है हमारी एक्स, ठीक है। और ये वाला पॉइंट एक हमारा जो मेन पॉइंट है कौन सा है, ये वाला पॉइंट हमें रिटर्न करना है, ठीक है। ये हमारा आंसर पॉइंट है या फिर कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, लेट्स से अज्यूम कर रहे हैं अभी कुछ रैंडम वेरिएबल्स दे दिए, मुझे नहीं पता ए की वैल्यू कितनी है, ए और ये क्या है एक्स, ये है आपकी आर, क्या है पूरे कितने नोड हैं। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे लिखते हैं ए तो आपकी लेंथ हो गई जो सर्कल में नहीं है, ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ which is not in which is not in साइकिल या लूप, लूप लिख देते हैं, ठीक है। आर लेंथ ऑफ लूप, ठीक है। एक्स क्या है हमारा, हेड से इंक्रीमेंट इन क्या, एलिमेंट की इंक्रीमेंट, नोड 1 नोड इंक्रीमेंट, नहीं समझ आया, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। नोड इंक्रीमेंट नोड इंक्रीमेंट, हाँ तो नहीं मतलब किस रेस्पेक्ट में बोल एक्स, रहे हो, हाँ मतलब, एक्स मतलब हाँ एक्स का डिस्टेंस जो है। हाँ एक्स का डिस्टेंस है जहाँ पे हमारा मीट किया है, जहाँ पे हमारा ये एस जब पहली बार ही मिले थे 5 पे, तो वो है, तो बेसिकली वही कि जहाँ पे हमारा मीट किया है, मीटिंग डिस्टेंस। तो लेट्स से एक्स हमारा कोई भी वैल्यू हो सकती है, बेसिकली फर्स्ट मीट पॉइंट है ये, फर्स्ट मीट पॉइंट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कौन सी है हमारी, स्टार्टिंग या फिर फर्स्ट नोड ऑफ लूप से, फर्स्ट नोड ऑफ लूप से मीटिंग पॉइंट तक, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं यहां पे आपके स्लो पॉइंटर ने, स्लो जो आपका पॉइंटर है उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, लेट्स से आपके स्लो पॉइंटर ने ए तो करी है, ए डिस्टेंस पे तो एक ही बार चला है वो, प्लस मान लो उसने आपकी एक्स नंबर ऑफ लूप्स कवर करी है, लेट्स से एन। तो स्लो पॉइंटर ने कितने चक्कर लगाए, बेसिकली इसके कितने चक्कर लगाए, स्लो पॉइंटर ने कंप्लीट किए एन राउंड्स, ठीक है। सिमिलरली फास्ट पॉइंटर ने कंप्लीट किए एम राउंड्स। तो हम बोल रहे हैं स्लो पॉइंटर ने कंप्लीट किए एन राउंड्स, फास्ट पॉइंटर ने कंप्लीट किए एम राउंड्स, ठीक है। ये हमने बोला है कि स्लो पॉइंटर ने अगर एन राउंड किए और फास्ट पॉइंटर ने एम राउंड किए, कोई रिलेशन नहीं है, बेसिकली जस्ट रैंडम वेरिएबल्स लिए हर एक को डिटेक्ट करने के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ स्लो पॉइंटर ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो स्लो पॉइंटर ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो क्या होगा, ए इंटू नंबर ऑफ राउंड्स एन इंटू कितनी एक एक लूप की कितनी डिस्टेंस है आर प्लस एक्स। ये वाली बात क्लियर है। स्लो ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, हेड से लेके पहले मीटिंग पॉइंट ये आपके स्टार्टिंग ऑफ लूप तक गया होगा, फिर इसने कुछ एक्स एन नंबर ऑफ क्या करिए, एन नंबर ऑफ राउंड्स काटे सर्कल के, ठीक है। तो वो हमारा एन हो गया, लूप की डिस्टेंस कितनी है आर, तो एन इंटू आर आपकी डिस्टेंस हो गई सर्कल में जितने कटे। और उसके बाद एक लास्ट राउंड जो कंप्लीट करने से पहले वो मिल गया था फास्ट पॉइंटर से, उसकी डिस्टेंस कितनी है आपके हेड से, किस कौन से हेड से, लूप के हेड से, एक्स। ये वाली चीज क्लियर है मृणाल। यस सर। तो फास्ट का अगर मैं इसी तरीके से लिखूं तो क्या होगा, ए बताओ, ए प्लस ए प्लस एक्स नहीं, आर, एन इंटू आर प्लस एम एक्स ही इंटू होगा आर ना, प्लस एक्स, प्लस एक्स। प्लस एक्स, बिल्कुल करेक्ट। तो ये हमारा फास्ट की डिस्टेंस है, ये हमारी स्लो की डिस्टेंस है। क्या मैं फास्ट और स्लो की डिस्टेंस में कोई रिलेशन बता सकता हूँ क्या, बताओ। स्लो की, क्या हमारा फास्ट दुगनी स्पीड से चल रहा है हाँ वो और जब स्लो, तक मीट नहीं हो रहा तब तक दुगनी हाँ स्पीड तो से अभी चल हम रहा है। कौन सी वाली पॉइंट की याद कर रहे हैं, जब तक मीट नहीं हो रहा है तब तक की डिस्टेंस लिखी है हमने, मतलब मीट हुआ है तब तक की डिस्टेंस लिखी है। हाँ हाँ। तो अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ स्लो का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हाफ है फास्ट का, या फिर बोलूँ फास्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ट्वाइस है स्लो के डिस्टेंस से, करेक्ट। हाँ तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फास्ट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस स्लो। बाय स्लो, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है, तो इसी को मैं इक्वेशन में डाल रहा हूँ। तो स्लो फास्ट का जो डिस्टेंस है वो रहा हमारा ये वाला,
और स्लो का जो हमारा डिस्टेंस है वो है हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों को इक्वेट करना है, लेकिन कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो स्लो का जो डिस्टेंस है उसे क्या करो, स्टार 2। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा a प्लस एम आर प्लस एक्स इक्वल टू 2a प्लस 2nr प्लस 2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट करते हैं तो हमारा बनेगा, इसको उधर ले जाते हैं, ए एम ए बेसिकली आपका बन गया a प्लस एक्स 2n माइनस m, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इंटू r इक्वल टू 0। क्लियर है? ये वाली बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, 2m इंटू आर। हमने क्या बोला है, क्या आप, हमने n और m यहाँ पे क्या है, इंटीजर है एक, क्योंकि हमने क्या बोला है, नंबर ऑफ राउंड्स। तो राउंड्स आपके हाफ तो है नहीं, नंबर ऑफ राउंड्स क्या है हमारे, हमेशा हमने माने जितने नंबर ऑफ राउंड्स उसने कंप्लीट किए, इनकम्प्लीट वाला हमने यहाँ पे ले लिया। तो n और m आपका क्या है, एक इंटीजर है। तो आपका जो 2n माइनस m आएगा वो भी आपका क्या आने वाला है, एक इंटीजर आने वाला है, हाँ या ना? यस। ठीक है, तो 2n माइनस m जो आपका आने वाला है वो एक इंटीजर आने वाला है, ये श्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अब हम इसको शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आने वाला है ये आपका एक इंटीजर आने वाला है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 2m इंटू, इसको लिख लेते हैं कि 2m माइनस आर इज एन इंटीजर, माइनस आर इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है। तो मैं बोल सकता हूँ, इसको इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, जो आपकी इक्वेशन बनी वो बनी a प्लस एक्स इक्वल टू इंटीजर इंटू आर। ठीक है, बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, a इंटू ए प्लस एक्स जो है आपका, a प्लस एक्स जो है वो आपका क्या है, किसी इंटीजर इंटू आर है। मतलब आपका a प्लस एक्स जो डिस्टेंस है वो आपकी होने वाली है, क्या होने वाली है, वो आपकी होने वाली है एक सम, क्या बोल सकते हैं, a प्लस एक्स को अगर आप ऐड करोगे डिस्टेंस को तो वो आपकी लूप की लेंथ की इक्वल आने वाली है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं, कुछ मल्टीपल ऑफ लूप की लेंथ की इक्वल आने वाली है। बताओ हाँ या ना? क्लियर है ये वाली बात? यस। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला, दोबारा देखो, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ राउंड्स कवर किए स्लो ने n, नंबर ऑफ राउंड्स कवर किए फास्ट ने m। तो राउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ तो राउंड्स क्या होंगे, आपका हमेशा इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं n और m राउंड्स की। तो n इज इंटीजर और यहाँ पे भी m इज इंटीजर। तो m और n अगर इंटीजर है तो 2n, मतलब किसी भी इंटीजर को किसी से ही माइनस करोगे तो इंटीजर ही आंसर आने वाला है, चाहे जीरो आ जाए लेकिन आएगा तो इंटीजर ही आंसर। तो जब आप 2n किसी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी इंटीजर आने वाला है, और उसको फिर किसी इंटीजर से माइनस करोगे तो वो भी आपका एक इंटीजर आने वाला है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, 2n माइनस m आपका क्या है, एक इंटीजर है। तो एक इंटीजर को मैंने r से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने क्या बोला कि आपका कुछ मल्टीपल है, a प्लस एक्स आपका क्या है, मल्टीपल ऑफ r है। तो यहाँ से मेरे को a की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो a की वैल्यू जो मेरी यहाँ पे आने वाली है, a की वैल्यू मेरी आने वाली है मल्टीपल ऑफ r माइनस एक्स। ठीक है, मल्टीपल ऑफ r माइनस एक्स आपकी वैल्यू आने वाली है। ठीक है, ठीक है, इस मल्टीपल ऑफ जो इंटीजर है, इस रैंडम इंटीजर को मैं बोल देता हूँ, लेट्स से क्या रह गया हमारा, z रह गया, z नहीं यूज किया ना, z यूज नहीं किया, तो z स्टार r माइनस एक्स। तो ये हमारा रिलेशन आ गया किसमें, a और लूप की लेंथ में। तो हमारा जो रिलेशन आया वो आ गया हमारा ये वाला, जेड आर माइनस एक्स। तो जेड आर माइनस एक्स आया हमारा रिलेशन किसका, आपके a और r और x के बीच का। z क्या है, z आपका कुछ ना कुछ इंटीजर होगा, z इज एन इंटीजर, जीरो भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है a और x बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो देखो कि इस पॉइंट पे हमें पता लग गया a और x में क्या रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू लूप की लेंथ से। तो जब मैंने फास्ट को यहाँ से मूव किया, हेड पे लेके गया, तो वो कितना डिस्टेंस चलेगा,
यहाँ पे आने के लिए, आपका किस पे आने के लिए, लूप की स्टार्टिंग पे आने के लिए ए डिस्टेंस चलेगा। उतने टाइम में आपका जो दूसरा नोड है, स्लो नोड है, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो कितने चक्कर काटेगा, जेड चक्कर काटेगा। मतलब जेड आर मतलब कितना हो गया, जेड चक्कर काटेगा इसके। तो वो कहाँ पे था, वो आपका स्लो वाला यहाँ पे था, वो इससे जेड चक्कर काटे उसने, इस पॉइंट पे है वो, और ये आपका लूप है। तो उसने क्या किया, z इंटू आर, तो z मान लो 2 3 है, वो 3 4 राउंड काटा, फिर से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पहुंचा, लेकिन आपने क्या बोला, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स करोगे तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, माइनस एक्स करोगे तो आपके इस आंसर वाले नोड पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है। चलो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या बोला मैंने, कि अब जब आप दोनों को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका फास्ट वाला पॉइंटर कवर कर रहा है ए डिस्टेंस, क्योंकि दोनों कहाँ मीट हुए हैं, मैंने आपको बता दिया ना अप्रोच तो ये है। अब दोनों मीट कहाँ करने वाले हैं, दोनों मीट करने वाले हैं स्टार्टिंग ऑफ द, कहाँ लिखा था, हाँ, स्लो एंड फास्ट को किया, और जहाँ पे मीट करेंगे वो क्या है, स्टार्ट ऑफ द लूप पे। ठीक है, तो मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले बताया था, आपको सॉल्यूशन बताया था, आपको एल्गोरिथम बताई थी, उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि कैसे ये सही है। तो वो स्टार्ट ऑफ द लूप पे कैसे होगा, जब आपका जो फास्ट पॉइंटर है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, उसने ए डिस्टेंस कवर करी होगी, तभी तो वो स्टार्टिंग ऑफ लूप पे आया होगा। हाँ या ना मृणाल, ये वाली बात क्लियर है। यस सर। ठीक है, फास्ट वाले ने कवर करी ए डिस्टेंस, तभी वो स्टार्ट पे आया। तो इतने टाइम में, अब मैं बोल रहा हूँ कि इतने टाइम में स्लो ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये मुझे बताओ। अगर वो भी इसी पॉइंट पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, जो मैंने अभी बताया वो बिल्कुल सही है। तो मैंने स्लो की डिस्टेंस निकाली, स्लो ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, ए के बराबर। तो ए के बराबर जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारी, कि वो कितने राउंड काट ले, मान लो किसी एक्स नंबर ऑफ राउंड्स काट ले आपके इस सर्कल के, तो इस सर्कल के वो एक्स नंबर ऑफ राउंड काटने वाला है। कहाँ पे था वो था आपका, जो आपका एक्स था वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे था, मतलब जहाँ पे वो पहली बार मिले थे। तो जो आपका स्लो है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये आपकी लेंथ आर है, ये आपकी लेंथ आर है, और ये हमारा आंसर नोड है। ठीक है, तो अब इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, एक्स इंटू आर माइनस, सॉरी, जेड इंटू आर माइनस एक्स। ठीक है, मतलब कुछ एक्स, जेड नंबर ऑफ राउंड्स काटे हैं आपके सर्कल के, माइनस एक्स डिस्टेंस कर दो। माइनस एक्स क्या है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है आपकी एक्स। तो मान लो उसने एक राउंड काटा होगा तो वापस कहाँ आया होगा, स्लो पॉइंटर कहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आया होगा। 2 राउंड काटा तो भी यहाँ पे आया होगा, 3 राउंड काटा तो भी यहाँ आया होगा, 4 राउंड काटा तो भी यहाँ आया होगा। मतलब कुछ भी आप वेरिएबल ले लो, कुछ भी आप नंबर ले लो, 1 2 3 4 जेड की कुछ भी वैल्यू रख लो, तो वो हर बार वो राउंड कंप्लीट करके कहाँ पे आएगा, जहाँ पे वो पहले मिले थे। लेकिन आपको क्या पता है, इससे उसने x डिस्टेंस कम कवर करी होगी, तो माइनस एक्स, मतलब x स्टेप्स पीछे जाओगे तो कहाँ पे पहुंच जाओगे आप, अपनी स्टार्टिंग ऑफ लूप पे पहुंच जाओगे। समझ आया ये वाली चीज मृणाल, या दोबारा एक्सप्लेन करना है। समझ आ गया। समझ आ गया। ठीक है, तो ये हमने जो रिलेशन निकाला था a इक्वल टू जेड इंटू आर माइनस एक्स, इस रिलेशन से हमने बोला कि अगर आप a डिस्टेंस कवर कर रहा है स्लो वाला, फास्ट वाला पॉइंटर या स्लो वाला पॉइंटर, तो उतना ही डिस्टेंस आपका कवर करेगा फास्ट वाला पॉइंटर और स्लो वाला, मतलब स्लो और फास्ट दोनों ही ए डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ए डिस्टेंस जो हमारा फास्ट वाले ने किया वो किया हेड से लेके इस वाले पॉइंट तक। तो अब मुझे प्रूव करना है कि इतने टाइम में हमारा स्लो वाला भी यहीं पे पहुंचा होगा। तो वो मैंने कैसे प्रूव किया, इस रिलेशन की वजह से ए इक्वल टू जेड आर माइनस एक्स। जेड क्या है आपका, एक इंटीजर है, तो जेड राउंड काटने के बाद वो हमेशा इस मीटिंग पॉइंट पे ही आएगा वापस। लेकिन आपको पता है उसने जेड आर नहीं, जेड आर में से थोड़ी सी डिस्टेंस कम कवर करी होगी। कितनी कम, एक्स डिस्टेंस कम कवर करी होगी। तो एक्स डिस्टेंस माइनस कर दो, एक्स स्टेप्स पीछे चले जाओ, तो एक्स स्टेप पीछे जाओगे तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, आपके आंसर पे पहुंच जाओगे, क्योंकि हमने यही अज्यूम किया था कि जो हमारा एक्स है वो आंसर से लेके एम तक का डिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। यस सर। तो चलो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या बोला, एल्गोरिथम तो हम पहले ही बता चुके हैं। एल्गोरिथम बोल रही है हमारी, क्या करो, जैसे ही वो मीट आफ्टर स्लो एंड फास्ट मीट, क्या करो, फास्ट को हेड पे ले जाओ। ठीक है, फास्ट को हेड पे ले गए तो फास्ट इक्वल टू हेड, फास्ट को ले गए हम हेड पे। ठीक है, फास्ट आ गया हमारा हेड पे। अब फास्ट हेड पे आ गया तो क्या करें, फास्ट हेड पे आ गया उसके बाद फास्ट बोलो क्या करना है। फास्ट को एक बार इंक्रीमेंट करना है और स्लो को भी एक बार इंक्रीमेंट करना फास्ट और स्लो को दोनों को ही एक ही बार इंक्रीमेंट करना है। तो एक चीज, तो अब मुझे ये नल वाली कंडीशन को चेक करने की जरूरत है क्या, कि ये नल होगा कभी, जब आपको पता है लूप है।
नहीं। नहीं, क्योंकि हमारा नल कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि लूप है। तो कोई भी लास्ट वाला हमेशा किसी ना किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, ना कि किसी नल को। तो ये बिल्कुल सही है। तो हम बोल रहे हैं जब तक फास्ट नॉट इक्वल टू स्लो है, क्या करो, आगे बढ़ते जाओ। जब तक आपका फास्ट नॉट इक्वल टू स्लो है, आगे बढ़ते जाओ। तो यहाँ पे हमने बोला कि फास्ट आपका स्लो के इक्वल नहीं है, तब तक क्या करो, दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ाओ। फास्ट इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, एंड स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट। फिर जैसे ही आपका ये दोनों मीट किया होगा, हमने क्या बोला, वो किस पोजीशन पे मीट किया होगा, हमारे आंसर वाले पे, जो हमें रिक्वायर्ड है बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ लूप पे। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, स्लो करूँ फास्ट करूँ, या एक ही बात है? दोनों, कोई भी कर दो। कोई भी कर दो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों इक्वल है, तभी हमारा लूप से बाहर आया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, साइन इन मांग रहा है, जीमेल से साइन इन कर लेते हैं, बस मेरा कोड गायब ना हो, होप सो। तो अब आप इस कोड को रन करके देखेंगे तो ये बिल्कुल चल जाएगा, बस ये साइन इन हो जाए। मेरे को कॉपी कर लेना चाहिए था कोड। ओह नाइस, नहीं गया। तो अब इसको रन करके देखेंगे, तो कोड आपका कहीं पे एरर आया, क्योंकि हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना भूल गए। तो ये तो हमारी मिस्टेक है। तो इसको रन कोड करेंगे, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, और ये आपका एक्सेप्ट हो गया। इसको सबमिट करके देख लो, तो आपका आंसर भी आ जाएगा। देखो, एक्सेप्टेड, सॉल्यूशन आपका एक्सेप्ट हो गया। क्लियर है मृणाली? है? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमें करना था कि कैसे हम स्टार्टिंग ऑफ लूप निकाल सकते हैं लिंक्ड का। आप इस वाले, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है इसको स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आप किसी और पे भी ले सकते हैं। अगर मैं एक और यहाँ पे करके दिखाऊं तो इट इज़ 1 एंड 2, समझ आ गया तो आप स्किप कर सकते हैं, वरना एक और यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं 1 और 2 वाला, जिसमें हमारा शुरू से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब हम डिटेक्ट लूप करेंगे तो फास्ट हमारा होगा 1 पे, स्लो भी हमारा होगा 1 पे। ठीक है, बताओ मृणाल, मेरे को हेल्प करो यहाँ पे, उससे क्लियर होगा आपको समझ आया या नहीं। अभी हम पहले डिटेक्ट करेंगे साइकिल है या नहीं। तो फास्ट को कैसे इंक्रीमेंट करना है, फास्ट को बोलो। स्टार्टिंग वाला करना है क्या? हाँ, पहले तो हम लूप देखेंगे ना, उसके बाद ही हम बताएंगे कि हाँ, हाँ, तो बताओ। फास्ट फिर से 1 पे आ जाएगा ना, ये हाँ, एग्जांपल नंबर 2 पे। हाँ फास्ट वापस 1 पे आ जाएगा, क्योंकि 2 स्टेप आगे बढ़ा है। और स्लो कहाँ जाएगा, 2 पे। 2 पे। ठीक है, फिर दोबारा बढ़ाओ, फास्ट कहाँ फास्ट जाएगा, फिर से 1 पे। और स्लो, अब 2, स्लो भी 1 पे आ जाएगा। स्लो भी हमारा 1 पे आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो इसी से हमें क्या पता लगा कि फास्ट और स्लो यहाँ पे मीट कर गए। फास्ट और स्लो मीट कर जाते तो हम क्या बोलते, क्या करना है अब हमें हेड निकालने के लिए। तो फास्ट को एक बार इंक्रीमेंट कर, सॉरी, फास्ट को ऐड करना है तो और फास्ट को फिर एक हेड एक करना बार है, तो इंक्रीमेंट कर। हेड क्या है यहाँ पे, 1 ही है। 1 ही है। तो फास्ट को आप हेड पे इंक्रीमेंट करोगे, और फिर आप चेक करोगे क्या, वाइल फास्ट नॉट इक्वल टू हेड, फास्ट को हेड पे इंक्रीमेंट किया और चेक करोगे, तो जैसे ही आपने हेड पे किया तो आपको क्या पता लगा, स्लो भी हेड पे है। तो यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको पता लग गया कि दोनों ही कहाँ है, स्टार्टिंग ऑफ लूप पे स्टार्टिंग है। ऑफ द लूप। स्टार्टिंग ऑफ द लूप पे है, मतलब इससे एक और चीज पता लगी कि बिना इंक्रीमेंट करे अगर आपका फास्ट और स्लो, जैसे ही फास्ट को आपने हेड पे किया और स्लो भी आपका हेड पे था, इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी लिंक लिस्ट लूप में है। मतलब आपका कोई भी ऐसा नोड नहीं है जो लूप के बाहर है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, सारे के सारे नोड आपके लूप में है। ये वाला केस हमने देखा। और अगर नहीं होगा तो आप, अगर लूप नहीं होगी तो वो आपका नल पे चला ही जाएगा, फिर हम उस वाले डिटेक्ट वाले पोर्शन में जाएंगे ही नहीं। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अब मिलते लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छा सा क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।